मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक चालाक किसान और एक चुड़ैल का किस्सा सुनाने वाले हैं, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। डेनमार्क के एक गांव में एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती और होशियार था। इसलिए हर साल बेहतरीन फसलें उगाता और उनका सौदा भी उस होशियारी से करता कि कभी घाटे में न रहता। पूरे गांव में ये बात मशहूर थी कि भले दुनिया में कोई भी धोखा खा जाए पर हमारे इस हीरो को कभी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। एक साल जब फसल बोने का वक्त आया तो किसान ने देखा कि उसके एक खेत के ऐन दरमियान में मिट्टी का एक छोटा सा टीला उभरा हुआ है और उस पर घास फूस और जड़ी बूटियां लगी हुई हैं। अरे, ये तो काम खराब हो गया। ये आलतू फालतू चीज़ें तो मेरी फसल का ही सत्यानाश कर देंगी। अभी इनका खात्मा करता हूँ। ये कहकर वो दरांती से घास फूस और जड़ी बूटियों की कटाई सफाई करने लगा। फिर उसने टीले पर हल चलाना शुरू कर दिया। अभी उसने थोड़ा सा हल ही चलाया था कि टीला एकदम लरसने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठने लगा। किसान कूद कर नीचे उतर आया और हैरत से देखने लगा कि ये क्या हो रहा है। टीला ऊपर उठ रहा था और उसके नीचे 4 सुर्ख रंग के सतून नजर आ रहे थे। अब वो समझ गया कि वो गलती से किसी ट्रोल को छेड़ बैठा है। डेनमार्क के लोग नादीदा बलाओं के लिए ट्रोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उनका ख्याल है ये खौफनाक बलाएं दिन में सूरज की रोशनी से डर कर ज़ेरे ज़मीन ही रहती हैं, लेकिन रात को अपने घरों की छतें ऊपर उठाकर बाहर निकल आती हैं। किसान ने भूल चूक से ऐसे ही किसी ट्रोल के घर की छत पर हल चलाकर उसे परेशान कर दिया था कि वो सूरज की रोशनी की परवाह किए बगैर अपने घर की छत ऊंची करके देखने लगा कि कौन गुस्ताख उसकी छत को हिला रहा है। किसान ने देखा कि ट्रोल अपने घर के ऐन दरमियान में बैठा है ताकि सूरज की कोई किरण उस पर न पड़ सके। बहुत ही डरावना था ट्रोल। एक नहीं, उसके 3 सर थे। दरमियान वाले सर पर काले बाल थे और मुंह पर बड़ी बड़ी पूंछें, नाक पकौड़े जैसी और आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं। दूसरे सर और चेहरे के बाल बिल्कुल सफेद थे। बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। तीसरा सर सब्ज रंग का था और जिल्द मछली जैसी थी। नाक लंबी और नोकदार थी। उसने हाथों और पैरों में ढेर सारे कड़े पहन रखे थे और वो अपनी 6 अदद खौफनाक आंखों से किसान को घूर रहा था। फिर वो अपनी करख्त आवाज में चिल्लाया, तुम मेरे घर की छत पर क्या कर रहे थे? अहमक इंसान, मेरा जी चाह रहा है कि तुम्हें कच्चा चबा डालूं। तुमने मुझसे टक्कर लेकर बहुत बड़ी गलती की है। किसान जानता था कि ये महज गीदड़ बब्तियां हैं। दिन की रोशनी में ये बलाएं बाहर नहीं निकल सकती। लिहाजा वो कदरे करीब हुआ, अपना हैट उतारा और सर झुकाकर कहने लगा, मुझे बिल्कुल इल्म न था कि ये आपकी घर की छत है। मुझे तो ये लगा कि मेरे खेत की इतनी अच्छी ज़मीन खाली पड़ी है और अच्छी ज़मीन को खाली छोड़ना हमाकत है। फिर तुम इसके साथ क्या करने वाले थे? ट्रोल ने चिल्ला कर पूछा। मैं इस पर फसल बोने का इरादा रखता हूँ, इसलिए हल चला रहा था। किसान ने बड़ी नरमी से जवाब दिया। ये मेरे घर की छत है। ट्रोल चिंघाड़ा। इस पर अगर कोई फसल उगा सकता है तो सिर्फ मैं और कोई नहीं। बेशक, किसान ने अदब से जवाब दिया, ये सिर्फ आपका हक है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर ये धूप भी तो आप जैसे ज़ेरे ज़मीन रहने वाले शरीफ लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं? मैं रात को ये काम करूँगा, ट्रोल ने जवाब दिया। अरे अरे, आप क्यों इतनी मुसीबत झेलेंगे? मैं किस लिए हूँ? चालाक किसान ने मुनासिब मौका देखकर जाल फेंका। ट्रोल ने यूं जाहिर किया जैसे गौर कर रहा हो। उसके पास कहने को 3 सर थे, मगर भेजा एक में भी नहीं था।
کسان نے دوسرا جال پھینکا۔ اگر آپ میرا احسان نہیں لیتے تو ہم ایک سودا کر لیتے ہیں۔ ہم ہر اس چیز کو بانٹ لیا کریں گے جو آپ کے گھر کی چھت پر اگے گی، جیسے کہ پہلی فصل کا اوپر والا حصہ میرا ہوگا اور نیچے والا آپ کا، اور دوسری فصل میں نیچے والا حصہ میرا ہوگا اور اوپر والا آپ کا، جبکہ محنت، بیج، پانی سب کچھ میرے ذمہ ہوگا۔ آپ کو تو بس حصہ ملے گا، کہیے منظور ہے؟ ٹرول نے جھٹ سے اپنے تینوں سر ہلا دیے، حالانکہ اس نے سوچا کسی ایک سے بھی نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، دیکھو، وعدہ کرو کہ پہلی فصل کا اوپر والا حصہ تم مجھے دو گے۔ ویسے تم تو بہت اچھے پڑوسی ہو، مجھے افسوس ہے کہ میں نے خواہ مخواہ تمہیں دھمکیاں دی۔ خیر، اب میں سونے جا رہا ہوں، آئندہ شور و غل مچا کر مجھے وقت بے وقت جگانے کی کوشش نہ کرنا۔ کسان نے ٹرول کی بات مان لی اور ٹیلے کی زمین تیار کر کے اس میں گاجریں بو دی۔ جب فصل پک کر تیار ہوئی تو معاہدے کے مطابق فصل کا اوپر والا حصہ یعنی پتے ٹرول کے حصے آ گئے اور نیچے والا حصہ یعنی گاجریں کسان کو مل گئیں۔ اگلی مرتبہ کسان نے ٹیلے پر گندم لگا دی اور فصل پکنے پر اوپر والا حصہ یعنی گندم کسان کو ملی اور نچلا حصہ یعنی جڑیں ٹرول کو مل گئی، اور یوں چالاک کسان خود ہمیشہ گاجریں اور گندم حاصل کرتا رہا اور جڑیں اور پتے ٹرول کو ملتے رہے۔ کسان اس معاہدے سے بہت خوش تھا، اور خوش تو ٹرول بھی تھا، بیچارے کے پاس سوچنے کے لیے دماغ تھا ہی نہیں۔ اپنی دانست میں اسے بیٹھے بٹھائے فصل مل رہی تھی۔ دونوں پڑوسی ہنسی خوشی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے گا۔ مزید قصے اور کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کی نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔